मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमामी का खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं, जिस वक्त तुम में से कोई अपने भाई को मिले उसको सलाम कहे। अगर दोनों के दरमियान कोई दरख्त, दीवार या पत्थर हाइल हो फिर उसको मिले सलाम कहे। आगाज से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी के खिलाफ 7 अक्टूबर को निजामाबाद बंद। तिजारत व दुकानात बंद करते हुए आका से अटूट वाबस्तगी का सबूत दे पुलिस से इजाजत के बाद एहतजाज किया जाएगा। उलमा अहले सुन्नत। अरबन समेत जिला भर में गुस्ताखे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मलून नरसिंहानंदा के खिलाफ मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में शिकायतें दर्ज, ताउम्र जेल की सजा दी जाए। शान अक़दस में गुस्ताखी मिल्लत इस्लामिया के लिए नाकाबिल कबूल। जल से हम 52 हालत हाजिरा खिला रोड बाद नमाज शाम मुनाकिद होगा। कसीर तादाद में शिरकत करें कायदीन की अपील। जलसे की तैयारियां जारी। एसीपी लॉ एंड ऑर्डर व ट्रैफिक सीआई ने लिया जायजा। ट्रैफिक रुख मोड़ने पर बातचीत। अब खबरें तफसील से। पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी करने के खिलाफ पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी के खिलाफ 7 अक्टूबर को निजामाबाद बंद को कामयाब बनाए। पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी करने वाले मलून गुस्ताख नरसिंहानंदा को फांसी की सज़ा दी जाए और पुलिस इस तरह की गुस्ताखी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करे और उनकी गलाजत से भरी ज़बानों को बंद करे। मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन नामूसे रिसालत में ज़र्रा बराबर गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। पुलिस का नरम रवैया बदअमनी और गुस्ताखी करने वाले मलून के हौसलों को बढ़ाता है, जिसकी सख्त मजम्मत की जाती है। गुस्ताखी के खिलाफ 7 अक्टूबर को निजामाबाद बंद की कॉल जनाबे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अटूट वाबस्तगी का सबूत दे पुलिस से इजाज़त के बाद गुस्ताखी के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। मौलाना शाहिद रजा व सदर मिलाद कमेटी रशीद रजवी का बयान। बंद के पोस्टर्स की रस्म इजराई। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई। कल एक बहुत ही नाहंजार, बदबख्त और जलील फितरत नरसिंहानंद ने हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में इंतहाई नाज़िबा अल्फाज कहे, जिसकी हम सख्ती के साथ मुखालिफत करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में ये जो गुस्ताखी का मामला है, हम मुसलमान हर बात को बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में अगर गुस्ताखी की जाएगी तो हम इस बात को कतई तौर पर बर्दाश्त नहीं कर सकते। सारे मामलात हमारे लिए हम सारे मामलात को नजरअंदाज कर सकते हैं, मगर शान रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में जो गुस्ताखी की जा रही है, ये मामलात कहीं कहीं पर पहले देखे जाते थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि हमारे मुल्क में नफरत की हवा फैलाने के लिए कुछ लोग बार बार इस तरीके के हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए, या फिर फंडिंग का मामला हो सकता है, या फिर कुछ और हासिल करने के लिए पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को निशाना बनाया जा रहा है। पता नहीं हुकूमत की पुष्ट पनाही है या फिर सियासी तौर पर किस तरह से पुष्ट पनाही हो रही है, या फिर महकमा पुलिस की जानिब से इस पर सही तरह से कार्रवाई ना होने की बिना पर ऐसे लोग या तो हुकूमत पुलिस के हवाले ही नहीं होते, या फिर पुलिस के हवाले होते हैं तो कुछ लम्हे के बाद फिर आजाद कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से पुलिस की सही तरह से कार्रवाई ना होने की वजह से ये लोग बहुत ज्यादा शर्म मचा रहे हैं हमारे मुल्क हिंदुस्तान में, कि हम जो बात को पहुंचाना चाह रहे हैं वो बात बसा औकात पुलिस डिपार्टमेंट तक जाने के बाद उसे रख दिया जा रहा और हमारी कंप्लेंट्स को नजरअंदाज किया जा रहा।
तमाम गुलामान मुस्तफ़ा का ऐसे माहौल में फरीजा बनता है कि वो आगे बढ़कर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से जो गुस्ताखी और बेअदबी हो रही है इसकी सख्ती के साथ मुखालिफत करें। और ये जो बंद का जो हम एहतमाम कर रहे हैं, बंद मनाया जा रहा है, आशिकाने रसूल से अपील है कि वो इस बंद को कामयाब बनाए। बिलखुसूस फ्रूट मार्केट एसोसिएशन, ओल्ड मोटर पार्ट्स एसोसिएशन, तरकारी मार्केट, कुरैशी बिरादरान, ऑटो यूनियन, कपड़ा मार्केट, ज्वेलरी मार्केट, होटल यूनियन, मैकेनिक, मोटर लाइन, इसमें से कई एक से हम मिल चुके हैं जिन्होंने तयक्कुन दिया कि वो मुकम्मल तौर पर बंद मनाएंगे और गुलामान नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुलामी का सबूत फराहम करेंगे। निजामाबाद में कामयाब बंद मनाएंगे और हुकूमत तक और हुकूमत में बैठे हुए ऊंचे ओहदों पर जो लोग हैं उन तक इस बात को पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि शान रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में अगर गुस्ताखी की गई और उन गुस्ताखों को जिन्होंने गुस्ताखी की अगर उन्हें सही तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई अगर ना की जाए तो ये जो इस तरीके का धरना और ये जो बंद मुनज़्ज़म किया जा रहा है, ये जो बंद का एहतमाम किया जा रहा है, इसमें और इजाफा भी हो सकता है कि एक नाहंजार वलदुज़्ज़िना हराम की औलाद स्वामी जो बार बार 2-3 महीने से मुसलसल नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखियाँ करता आ रहा है, उसके खिलाफ हमने निज़ामाबाद के उस शाखान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुजारिश की कि अपने गम और गुस्से का इजहार करने के लिए शहर निज़ामाबाद 7 तारीख के दिन पुरअमन तौर पर बंद मनाया जाए। और हम महकमे पुलिस से इजाज़त मिलने के बाद धरना मुनज़्ज़म करेंगे। 2 मुकामात पर अगर मिल जाता है तो नेहरू पार्क या नहीं तो कट होता, मुश्किल नहीं, टेंशन नहीं, हम धरना मुनज़्ज़म करेंगे और इंशाअल्लाह ताला वो हमारा धरना हमारी बंद पुरअमन रहेगा। मैं तमाम आशिकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पुरखुलूस अपील करता हूँ कि सरकार की शान में जो गुस्ताखी की गई है उसके खिलाफ इस बंद में हमारा साथ देकर गुलामान मुस्तफ़ा होने का सबूत। मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। आरमूर में मजलिस के एक वफद ने मजलिसी सदर मोहम्मद ज़हीर अली की क़ियादत में ACP से की मुलाकात। गुस्ताखे रसूल के खिलाफ संगीन दफ़ात के तहत मुकदमात दर्ज करते हुए कार्रवाई का किया मुतालबा। आरमूर में मजलिस की एक वफद ने मजलिसी सदर मोहम्मद ज़हीर अली की क़ियादत में ACP वेंकटेश्वर रेड्डी से मुलाकात करते हुए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ नासिबा तबसरा करने पर गुस्ताखे नरसिंह आनंद सरस्वती के ख़िलाफ़ संगीन दफ़ात के तहत मुकदमात दर्ज करने कार्रवाई करने का मुतालबा करते हुए एक तहरीरी शिकायत दर्ज करवाई। इस मौके पर आरमूर मजलिसी सदर मोहम्मद ज़हीर अली ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की मज़मूम कोशिश की, जिसकी आरमूर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से सख्त मज़म्मत की जाती है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व MP बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मलून नरसिंह आनंद सरस्वती के खिलाफ आरमूर पुलिस स्टेशन में एक तहरीरी शिकायत दर्ज करवाई गई है। उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले नरसिंह आनंद सरस्वती ने रियासत में मुनक़िदा एक मीटिंग में पैगम्बर इस्लाम के ख़िलाफ़ संगीन तबसरे किए। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ तबसरे पर मुसलमानों में गम व गुस्सा पाया जाता है। ऐसे अल्फाज से हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान इख्तलाफात पैदा होंगे। हिंदुस्तान गंगा जमुना तहजीब का गहवारा है। ऐसे माहौल में तफर्रुक़ पैदा करने की कोशिश की जा रही। मुसलमान हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। साबिक़ में भी कई मरतबा मुतनाज़ा बयानात के ज़रिए फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी की सूरत हाल को मुतासिर करने की कोशिश की गई है। मलून नरसिंह आनंद सरस्वती के खिलाफ हुकूमत हिंद से मुतालबा किया कि मलून नरसिंह आनंद सरस्वती के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करते हुए इसके खिलाफ FIR दर्ज की जाए ताकि इस तरह का इयादा दूसरी मरतबा ना हो। इस वफद में सदर मोहम्मद ज़हीर अली, सेक्रेटरी मोहम्मद खालिक, जॉइंट सेक्रेटरी मोहम्मद जावेद, मोहम्मद समीर, मोहम्मद नाजिम, मोहम्मद माजिद के अलावा दीगर भी मौजूद थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आरमूर की जानिब से एक मेमोरेंडम आरमूर ACP ऑफिस में ACP साहब से मुलाकात करते हुए दिया गया।
बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर, और हमने ये मुतालिबा किया कि जो मलून गुस्ताख रसूल नरसिम्हानंद स्वामी जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, हमने मुतालिबा किया कि जल्द से जल्द इसके ऊपर FIR दर्ज की जाए और इसके ऊपर कार्रवाई की जाए, क्योंकि बार बार ये जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता जा रहा है। मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ये शख्स चाहता है कि हिंदुस्तान के अंदर फ़िरक़ा वाराना फसादात कराए जाएँ, ऐसे हालात को पैदा करना चाहता है। तो हम मरकज़ी हुकूमत से मुतालिबा करते हैं कि फ़ौरी जल्द से जल्द इस नरसिम्हानंद के ऊपर कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये वो शख्स है जो हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के दिलों के ऊपर ठेस पहुंचा रहा है और साथ ही साथ हिंदुस्तान को कमज़ोर करना चाहता है। ये वो शख्स है हिंदुस्तान को बर्बाद करना चाहता है। ये वो शख्स है हिंदुस्तान के सुकून व अमन को ख़राब करना चाहता है। बार बार ये अपने खिताब के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है। हिंदुस्तान हो या सारी दुनिया का मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसीलिए हमारा ये मुतालिबा है कि इस दरिंदा सिफत इंसान के ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, इसको अरेस्ट किया जाए। अगर ऐसे लोगों को अरेस्ट नहीं करेंगे, इनको सज़ा नहीं देंगे, तो बार बार ऐसे वाक़यात पेश आएंगे और हिंदुस्तान कमज़ोर होगा। इसलिए हम हुकूमत हिंद से मुतालिबा करते हैं कि जल्द से जल्द इस शख्स को, इस दरिंदे को जो गुस्ताखी की है, गुस्ताख रसूल है, उसको गिरफ्तार किया जाए। मलून नरसिम्हानंदा जिसने रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की, उसे कड़ी सज़ा दी जाए। मुसलमान सब बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन नामूस रिसालत में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। बोधन जमीयतुल उलमा ज़िम्मेदारान का बयान। पुलिस स्टेशन में गुस्ताख रसूल के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। जमीयतुल उलमा बोधन की तरफ से मेमोरेंडम देने के लिए यहाँ पर आए हैं। बहुकुम हमारे रियासती सदर जमीयतुल उलमा हज़रत पीर शब्बीर साहब दामद बरकातहुम के हुक्म से और हाफिज़ पीर खलील साबिर अहमद साहब के हुक्म से आज यहाँ पर हम एक मेमोरेंडम पेश करने के लिए आए थे। मेमोरेंडम का मतलब ये है कि नरसिम्हानंद सरस्वती ने जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बार बार गुस्ताखी कर रहा है, ये हमारे मुल्क के लिए, ये हमारे आलम इस्लाम के मुसलमानों के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। ये अमन को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है और इससे अमन ख़राब होगा और हमारे मुल्क के हालात ख़राब हो सकते हैं, इससे बिगाड़ पैदा हो सकती है। तो इसलिए हम आज कानून के दायरे में रहते हुए हम रियासती हुकूमत से और हुकूमत हिंद से मुतालिबा करते हैं कि दस्तूर में और क़ानून में, आइन में जो सज़ाएँ हो सकती है, इस गुस्ताख रसूल की सज़ा दी जाए और अब कभी और ऐसी गलती ना हो, उसके लिए कानून और हुकूमत सख्त से सख्त इक़दाम करे इसके लिए, क्योंकि इससे अमन और बिगाड़ पैदा होने के खदशा है और ये हम अमन मुतहदी के लिए, जान मोहब्बत के लिए भी और सलामती के लिए भी ख़तरा है। हम इस जमीयतुल उलमा बोधन यूनिट की तरफ से फिर एक बार मुतालिबा करते हैं। आज की ये सी साहब को भी हम ये दिए हैं, यही बोलकर गुस्ताख रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मलून नरसिम्हानंदा का मुंह बंद किया जाए और गुस्ताख रसूल दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द अपनी कौम में सस्ती शोहरत के लिए ऊंची हरकतों पर उतर आया। गुस्ताख मलून के खिलाफ हाफिज़ मोहम्मद लई खान की क़यादत में उलमा व नौजवानान निज़ामाबाद के वफद की ACP से मुलाकात, शिकायत दर्ज कराई और कड़ी सज़ा का मुतालिबा किया। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस निज़ामाबाद के पास पहुंचकर निज़ामाबाद के उलमा और यहाँ के नौजवान मुसलमानों ने निज़ामाबाद की जानिब से एक पिटीशन, एक दरख्वास्त दिए हैं कि जो UP गाज़ियाबाद का एक हरामी और मलऊन शख्स है जिसने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी किया है और बार बार कर रहा है, उसकी रोकथाम होनी चाहिए, उसके ऊपर FIR होनी चाहिए। ACP साहब ने तयक़ुन दिया कि बराबर उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे और हम किसी भी किस्म के मजहबी जज्बात को छेड़छाड़ करने वाले लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर किसी को भी तकलीफ़ होती है
तो उससे माहौल ख़राब होगा। तो माहौल ख़राब नहीं होना चाहिए, बदअमनी से बचाना चाहिए, उसके लिए सबके ऊपर कार्रवाई होगी। हम ये कहना चाहेंगे कि आज जिस तरह ये मलून शख्स जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया है, लोगों ने यहाँ पर एक माहौल बनाया है कि जितने नाकारा लोग हैं वो अपने आप को शाइन करने के लिए कुछ नहीं सूझ रहा है। मलून लोग यही सोच रहे हैं कि मुसलमानों के क़ुलूब को तकलीफ़ किस तरह पहुँचाई जा सकती, वो बस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। ना सिर्फ सज़ा बल्कि कोई भी अगर करे, चाहे वो मुसलमान करे, किसी हिंदू मजहबी देवी देवताओं की अगर वो तौहीन करता है तो वो भी बुरा है, उसकी भी इस्लाम इजाज़त नहीं देता। और जो हिंदू भाई इस तरह जो भी करेगा या किसी को वरगला के कराया जाएगा उसको भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम ये कहना चाहेंगे आज के मौके पर कि जो लोग इस तरह सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, तो सोशल मीडिया पर जैसे व्हाट्सएप है या फेसबुक है, आप खुद इसको शेयर ना करें, बल्कि अगर कहीं से आता है तो उसी लिंक पर जाकर, उसी ऐप पर जाकर कंप्लेन करें कि इस तरह की कोई वीडियो वायरल नहीं होनी चाहिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी वाला वीडियो हरगिज़ वायरल नहीं होना चाहिए। किस ऐप से आपके पास आए, व्हाट्सएप से आए, व्हाट्सएप पे कंप्लेन करो, व्हाट्सएप कंपनी को ऐप को, और फेसबुक पे आया तो फेसबुक पे करो, तो ये ऐप्स उसको डिलीट कर देंगे। हम खुद इसको फैलाने का ज़रिया ना बने। और जितने लोगों को तकलीफ़ पहुंची है और तकलीफ़ पहुंचनी भी चाहिए, ईमानी तकाज़ा है, तो उन तमाम लोगों को चाहिए कि वो सब्र से काम ले, कानून के दायरे में रहकर जो कुछ कर सकते हैं किया जाना चाहिए। अगर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तो हम कानूनी कार्रवाई भी करेंगे और वकालत से भी उसके ऊपर वकील साहब कोर्ट के ज़रिए से भी हम एडवोकेट लगाकर केस करेंगे। इस सब के बावजूद अगर ये सिलसिला नहीं रुका तो जिस तरह महाराष्ट्र में एहतजाज किया गया है पूरे मुल्क में होगा और रियासत तेलंगाना में भी इसका एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शाख बांसवाड़ा की जानिब से भी मलून कज़्ज़ाब नरसिंघा नंदा के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज, जल्द गिरफ्तार करते हुए ताउम्र जेल की सजा देने का मुतालिबा, गुस्ताखे रसूल पर कड़ी कार्रवाई न करने पर शिद्दत के साथ एहतजाज मुनज़्ज़म करने का इजहार। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शाख बांसवाड़ा की जानिब से जो नबी की शान में गुस्ताखी किया है, जो गाज़ियाबाद का रहने वाला है, जो नरसिंहानंद सरस्वती जिसका नाम है, ये पहली मर्तबा नहीं हुआ है, इससे कई मर्तबा ऐसा हुआ है। हमारे नबी इंसान का जो दिल है, यानी कि इंसान का जो बॉडी होता है उसका जो मेन हिस्सा होता है वो दिल है, और वो दिल हमारे नबी है। और वो नबी की शान में बार बार, यानी कि हमारे दिल को इतनी तकलीफ़ दी जा रही है, बार बार हमें तकलीफ़ दी जा रही है, तकलीफ़ हमें पहुंचाई जा रही है, और ये हम बर्दाश्त कतई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बार बार मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। और मुसलमान खामोश इसलिए है कि मुसलमान हिंदुस्तान के कानून को मानता है और हिंदुस्तान के आइन पर चलता है। हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको मद्देनज़र रखते हुए हमको कानून पे भरोसा है, इसलिए मुसलमान खामोश है। लेकिन इसको बार बार ये समझा जा रहा है कि हिंदुस्तान का मुसलमान कमज़ोर है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। मुसलमान सिर्फ इसलिए खामोश है कि हमको कानून पर भरोसा है और हमें इंसाफ मिलेगा, ये हमको उम्मीद है। और हम बार बार ये बताना चाह रहे हैं कि नबी की शान में गुस्ताखी अगर की जाएगी तो हम इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। कुछ वक्त होगा, अगर हम पे आप तोहमत लगाएंगे तो हम बर्दाश्त कर लेंगे, हमारी फैमिली पे या हमारे बड़ों पर जो भी होंगे उनको अगर आप तोहमत लगाएंगे तो हम बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन अगर नबी की शान में अगर गुस्ताखी होगी तो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये इसको आप चेतावनी समझिए, वार्निंग समझिए, जो समझना है आप समझिए। इसके बाद अगर कुछ भी ऐसी चीज़ हरकत होगी तो हम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये हमारी खुली चेतावनी है। अल्लाह। इसी ज़मन में आज बांसवाड़ा SHO जनाब मंडल अशोक साहब को एक कंप्लेंट दी गई है और गुजारिश की गई है कि इस पर सख्त कार्रवाई की जाए और क़ानून के तहत जो भी सख्त, यानी कि UAP का जो कानून है वो लगाकर उसको अंदर किया जाए और दोबारा उसको बाहर ना निकला जाए। ये हमारी बांसवाड़ा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की गुजारिश है। 6 अक्टूबर बरोज़ इतवार बाद नमाज इशा खिला रोड पर अज़ीमुश्शान जलसा हालत हाजिरा निज़ामाबाद इमाम की जानिब से मुनक़िद होगा, जिसमें मेहमान खुसूसी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी शिरकत करेंगे। इनके अलावा MLA अहमद बलाला, जाबिर अहमद व दिगर क़ायदीन की खिताबात होगी। अवाम से शिरकत की इमाम क़ायदीन की अपील। जलसे का मुकाम और ट्रैफिक का
लॉ एंड ऑर्डर ACP ट्रैफिक CI ने इमाम कायदीन के हमरा लिया जायजा। जलसे आम के पेश नज़र ट्रैफिक का रुख मोड़ने के इक़दाम। इमाम ज़िला इंचार्ज शकील अहमद फाजिल का बयान। जलसे हालत हाज़रा जो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन शाख निज़ामाबाद की तरफ से 6 अक्टूबर को यानी कल संडे मुनक़िद किया जा रहा है। उस सिलसिले में आज ट्रैफिक सर्कल और ACP लॉ एंड ऑर्डर के साथ जलसे गाह का जगह का जायज़ा लिया गया और साथ ही साथ ट्रैफिक डाइवर्शन को लेकर और दूसरे इंतज़ामात को लेकर तफसीली बातचीत हुई और हम उम्मीद करते हैं कि ये जलसा आप तमाम की दुआओं से सक्सेस होगा। इस जलसे में हमारे सदर मोहतरम जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब और इंचार्ज निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट MLA अहमद बलाला साहब और जाबिर अहमद साहब चेयरमैन भाईसा और दूसरे सैयद मोइन साहब महाराष्ट्र से और मुकामी कायदीन तमामी अपने अपने खिताबात करेंगे। अवामुन्नास से हुसन निज़ामाबाद के हमारे मुस्लिम बरादरी से हम पुरज़ोर अपील करते हैं कि इस जलसे में ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करते हुए जलसे को कामयाब बनाएं और यकीनन सारे हिंदुस्तान में एक ही आवाज़ असदुद्दीन अवैसी साहब की एक आवाज़ है जो मुस्लिम मसाइल को लेकर जहाँ कभी भी कुछ भी वाक़या होता है बेबाकी से अपने अंदाज़े बयां करते हैं और हुकूमत को मजबूर कर देते हैं कि उस पर एक्शन लिया जाए और उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। अभी हाल ही में बहुत सारे वाक़यात हो रहे हैं जिसका हमको एकजुट होकर जवाब देना है। हम उम्मीद भी करते हैं आने वाले दिनों में यकीनन हमें एहतजाज करने के लिए जमहूरी तरीके से हरुबा इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप तमाम तैयार रहें। खुसूसन कल जो जलसा है जलसे में यकीनन आप तमाम शिरकत करें जिससे हमें आगे का लायक अमल मिलेगा। आगे किस अंदाज में काम करने का हमारे को मालूम होगा कि हिंदुस्तान के मसाइल खुसूसन रियासत की मसाइल को लेकर असदुद्दीन अवैसी साहब का बहुत ही पुरअसर बयान होगा। इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं निज़ामाबाद की आवाम से खुसूसन मुस्लिम आवाम से कि वो इस जलसे में भरपूर शिरकत करते हुए हमारी हिम्मत अफजाई करेंगे। यहाँ लेते एक वक्फा। जमजम सूट्स होलसेल एंड रिटेल रूबरू वेंकटेश्वरा मिल्क सेंटर खिला रोड निजामाबाद। खवातीन वो दो चीजों के नित नए डिजाइन अब जमजम सूट्स रूबरू वेंकटेश्वरा मिल्क सेंटर खिला रोड निजामाबाद पर दस्तयाब। जमजम सूट्स होलसेल वो रिटेल का शानदार आगाज। खवातीन वो दो चीजों के हुस्न को चार चांद लगाने वाले दीदा ज़ेब मलबूसात जो आपको मजीद जाज़िबे नजर बनाए। जमजम सूट्स होलसेल एंड रिटेल पर दस्तयाब। हमारे यहाँ कॉटन सूट्स, जारकिन सूट्स, प्लाजो सूट्स, जयपुरी सूट्स, पाकिस्तानी सूट्स, लखानी सूट्स व दिगर तमाम अक़साम के मलबूसात उम्दा व वाजिबी दामों में दस्तयाब। जमजम सूट्स का स्पेशल ऑफर, स्पेशल डिस्काउंट। 4 कॉटन सूट्स सिर्फ 1000 रुपये, 2 जॉर्जेट फुल वर्क सूट्स सिर्फ 1200 रुपये, 3 ऑल मिक्स ड्रेसेस सिर्फ 1400 रुपये, 2 हेवी गरारा एंड प्लाजो सिर्फ 2200 रुपये और 2 फर्शी ड्रेस सिर्फ 3000 रुपये। तो देर न करें, ऑफर डिस्काउंट महदूद मुद्दत के लिए 25 सितंबर तक 10 अक्टूबर तो तशरीफ लाएं उम्दा मलबूसात के लिए। जमजम सूट्स होलसेल एंड रिटेल रूबरू वेंकटेश्वरा मिल्क सेंटर खिला रोड निजामाबाद। प्रोप्राइटर रेहान खान। सेल नंबर 7981116897। वक्फे के बाद दोबारा इस्तक़बाल। ड्यूटी की कारकर्दगी में पुलिस की सलाहियत को बढ़ाने के लिए रियासत तेलंगाना में पहली पुलिस ड्यूटी मीट का इनेकाद किया गया। निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नरेट ऑफिस में 62 जोन के मुख्तलिफ असला की पुलिस के लिए मुख्तलिफ शोबों में मुकाबले मुनाकिद होंगे। CP कलमेश्वर का बयान।
रियासत तेलंगाना में पुलिस की पहली ड्यूटी मीटिंग का इनेकाद किया गया। इन मुकाबलों का मकसद अपने फ़राइज़ की अंजामदही में पुलिस की इस्तेदाद कार में इजाफा करना है। इसके तहत हफ्ते को निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नरेट दफ्तर में बासर जोन में निज़ामाबाद, जगतियाल, निर्मल और आदिलाबाद अजला की पुलिस के लिए एक ड्यूटी मीट प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मीटिंग में मुख्तलिफ शोबों में मुकाबले हुए। पुलिस कमिश्नर कलमेश्वर ने कहा कि इन मुकाबलों के जरिए कांस्टेबल की सतह से लेकर CI की सतह तक महकमा पुलिस के काम करने के तरीक़ों में बेहतरी आएगी और तफ्तीश की सतह में इजाफा होगा और काम में मुसाबिकत की मशक़ होगी। साइंसी फिंगरप्रिंट की तहक़ीक़ात के लिए इंतखाब के हिस्से के तौर पर इंतखाबी टेस्ट किए जाते हैं कि जराइम के मुकामात पर जमा की जाने वाली मालूमात के लिए पुलिस के सुराग कैसे जमा किए जाएँ। इसके तहत CI और SI के इंतखाबी टेस्ट पुलिस हेडक्वार्टर ग्राउंड के साथ साथ पुलिस कमांड एंड कंट्रोल दफातर में CP की मौजूदगी में मुनक़िद किए गए। इसमें साइंसी शवाहिद, कंप्यूटर, डॉग स्क्वाड, प्रोफेशनल फोटोग्राफी, एक्सप्लोडिंग नारकोटिक्स, क्राइम इन्वेस्टिगेशन व दीगर के लिए इंतखाब किया गया। ये इंतखाब 2 दिन में किया जाएगा। इस इंतखाब में मेरिट का मुजाहरा करने वालों को रियासती सतह पर मुनक़िदा ड्यूटी मीट प्रोग्राम में भेजा जाएगा। इस प्रोग्राम में निज़ामाबाद एडिशनल DCP एडमिन कोटेश्वर राव, एडिशनल DCP शंकर नायक, CCS ACP नागवेंद्र चारी, CCRB ACP रविंदर रेड्डी, फॉरेंसिक HOD डॉक्टर नागा मोहन दीगर भी मौजूद थे। तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत ज़िला निज़ामाबाद के ज़ेर एहतमाम हज़रत मुफ्ती सईद अकबर साहब सदर तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की सरपरस्ती में होने वाले तफ़हीम ख़त्म नबूवत वर्कशॉप की पोस्टर की रस्म इजराई तमाम हज़रात से इस प्रोग्राम में शिरकत की। बोधन सेंटर के नाज़िर मुफ्ती जाबिर इशाती ने की अपील। आज के इस फितनों के दौर में कोई नबूवत का दावा करता है तो कोई रब्बुल अरबाब होने का चैलेंज, तो कोई कुरान में तहरीफ की बात करता है। भोली भाली उम्मत के नौजवान जो सोशल मीडिया के, इंटरनेट के दीवाने हैं, जो मामूली शॉर्ट वीडियो को देखकर मुतासिर हो रहे हैं। इसलिए तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत ज़िला निज़ामाबाद के ज़ेर एहतमाम हज़रत मुफ्ती सईद अकबर साहब सदर तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की सरपरस्ती में होने वाले तफ़हीम ख़त्म नबूवत वर्कशॉप की पोस्टर की रस्म इजरा का निज़ाम अमल में लाया गया। इस मौके पर मौलाना महमूद अहमद इशाती नासिर तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत ज़िला निज़ामाबाद, मुफ्ती जाबिर और मौलाना शब्बीर इशाती, मौलाना अब्दुल ख़दीर ख़ासमी व हाफिज़ असद, हाफिज़ इमरान दफ्तरी अमले के साथ साथ मज़ीद दीगर उलमा व हुफ़ाज़ की भी शिरकत रही है। बोधन सेंटर के नाज़िर मुफ्ती जाबिर इशाती ने तमाम हज़रात से इस प्रोग्राम में शिरकत की अपील की है। क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। सरवर कौनैन ताजदार मदीना मोहम्मद अरबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आने वाला है। आज के इस पुरफितन दौर में कोई भी शख्स अपने नबी होने का दावा कर रहा है। बाज़ ऐसे भी अफराद पैदा हो रहे हैं जो रब्बुल अरबाब यानी खुदा के खुदा होने का दावा कर रहा है, और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कुरान में तहरीफ कर रहे हैं, यानी 30 पारे हैं तो कोई कह रहा है कि 40 पारे हैं। तो ऐसे फितनों के ताक़ुब के लिए, तारुफ़ के लिए मुजाहिदीन तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत, मुहाफ़िज़ीन तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत एक रोज़ा तफ़हीम ख़त्म नबूवत के नाम पर मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत शाख बोधन के ज़ेर एहतमाम इक़रा हाई स्कूल के अंदर एक रोज़ा तफ़हीम ख़त्म नबूवत वर्कशॉप मुनक़िद होने जा रहा है। ऑनलाइन सट्टेबाजी ने एक ख़ानदान को तबाह कर दिया। बेटा ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार, वालिदैन के जान पर बनाई। सट्टेबाजी में बेटा कर्ज में मुब्तला, अराजी की फरोख्तगी पर भी कर्ज अदा ना हुआ, जिस पर जहनी तनाव का शिकार बाप, माँ और बेटे ने मिलकर की खुदकशी। तफसील जानते हैं। एडपल्ली मंडल मुस्तकर के वडेपल्ली गांव में ये दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया। गांव में उस वक्त बड़ा सानहा पेश आया जब एक ही ख़ानदान के 3 अफराद ने खुदकशी कर ली।
वोडेपली गांव के 22 साला आर हरीश को कोरोना के दौरान ऑनलाइन सट्टेबाजी की आदत पड़ गई। उसने खर्च लिया और बहुत ज़्यादा जुआ खेला और ख़ानदान को खर्चों में डुबो दिया। हालांकि बेटे के खर्चे उतारने के लिए वालिदैन ने अपनी ज़रूरी ज़मीन बेच दी थी, लेकिन खर्च नहीं उतरा। वालिद आर सुरेश, माँ हेमलता और बेटे हरीश ने जुमे की रात अपनी रिहाइशगाह पर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। वाक़ई की इत्तला मिलते ही एडपली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तहक़ीक़ात शुरू कर दी। एक केस दर्ज किया गया और नाशों को पोस्टमार्टम के लिए बोधन ज़िला मरकज़ सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। इस वाक़ये ने सबको परेशान कर दिया। गाँव वाले अफसोस का इजहार कर रहे कि वालिदैन भी अपने बेटे की गलतियों का शिकार हो गए। एडपली मंडल वडेपली गांव में ऑनलाइन सट्टेबाजी की वजह खुदकुशी का वाक़या। कर्ज की अदायगी के लिए वालिदैन ने अपनी अराजी फरोख्त कर दी, लेकिन कर्ज की मुकम्मल अदायगी ना होने की वजह से बेटा समेत वालिदैन ने भी फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। नौजवान ऑनलाइन सट्टेबाजी से दूर रहे। बोधन रूरल सीआई विजय बाबू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से दिया मशवरा। बोधन रूरल सीआई ऑफिस में सीआई विजय बाबू ने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। इस मीटिंग में बात करते हुए उन्होंने एडपली मंडल के वडेपली गांव में ऑनलाइन सट्टेबाजी की वजह से खुदकुशी के वाक़े की तफसीलात का इंकशाफ किया। 22 साला नौजवान हरीश ऑनलाइन गेम्स का आदी हो गया। उसने बताया था कि उस पर बहुत से लोगों के कर्जे थे। आखिरकार जब उसके वालिदैन को इस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने कर्जों की अदायगी के लिए ज़रूरी ज़मीन बेच दी। ताहम वालिदैन जो कर्ज की मुकम्मल अदायगी ना कर पाने की वजह से अफसरदादे ने अपने बेटे के साथ फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। सीआई ने कहा कि वाक़ई की गहराई से तहक़ीक़ात की जाएंगी। उन्होंने मशवरा दिया कि नौजवानों को ऑनलाइन सट्टेबाजी से दूर रहना चाहिए। సో నేను తల్లిదండ్రులకి సూచించేది ఏంటంటే ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు ఐడెంటిఫై చేసి దాన్ని అరికట్టాలి. ఒక పర్సన్ అప్పులు చేసినప్పుడు దాని కారణాలు తీసుకొని ఫస్ట్ అరికడితే ఇట్లాంటి సంఘటనలు చోటు చేసుకోవాలి. ఈరోజు మన ఎడపల్లి పిఎస్ లిమిట్స్లో వడ్డేపల్లి విలేజ్లో ఒక అసాధారణ సంఘటన చోటు చేసుకుంది. ఏమైందంటే ఒక కొడుకు ఆన్లైన్ గేమింగ్కి అడిక్ట్ కావడం వల్ల అప్పులు తీర్చలేక కొడుకుతో పాటు తల్లిదండ్రులు కూడా బలవంతంగా ఉరేసుకొని మరణించడం జరిగింది. ఆ బాడీస్ని మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ రాగానే ఇమీడియట్గానే మన ఎస్ఐ అండ్ A6R కూడా సీన్ విజిట్ చేయడం జరిగింది. ఆ బాడీస్ని హాస్పిటల్ షిఫ్ట్ చేసినాం. సో తదుపరి దర్యాప్తు చేపడతాం. हुकूमत 500 रुपये का बोनस देकर 5,392 रुपये फी कुंटल की इमदादी कीमत पर सोया की फसल खरीदी। बीआरएस पार्टी वेलपुर मंडल सदर नागार्जुन रेड्डी का बयान। और 6 कुंटल फी एकड़ की हद को वापस लेने और सोयाबीन की पूरी खरीदी करने का किया मुतालिबा। वेलपुर मंडल मुस्तकर में बीआरएस पार्टी मंडल सदर ने एमएलए वेमुला प्रशांत रेड्डी की रिहाइशगाह पर सोसाइटी के चेयरमैनों के हमरा एक मीडिया कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। इस मीटिंग में नागार्जुन रेड्डी ने रियासती हुकूमत की तरफ से इलेक्शन में वादे के मुताबिक 500 फी कुंटल बोनस देने को कहा। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने 6 कुंटल फी एकड़ की हद लगाई है और वो ऐसी शराइत आयद करने की मुखालिफत करते हैं। इस वक्त सोयाबीन की फसल की पैदावार 10 से 12 कुंटल फी एकड़ है। उन्होंने कहा कि जैसा कि हुकूमत ने 6 कुंटल की हद मुकर्रर की है, किसान बाकी अनाज को प्राइवेट ताजरों को बेचेंगे और पैसे का नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि वो इन मसाइल को जहन में रखें और सोयाबीन की खरीदी मराकिज़ फौरी तौर पर कायम करें। మాత్రం కొంటామని చెప్పేసి అధికారులు కూడా స్పష్టంగా చెప్తా ఉన్నారు. మరి ఈరోజు భారత రాష్ట్ర సమితి పార్టీ తరఫున మేము ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. తెలంగాణ రైతాంగం తరఫున బాల్కొండ నియోజకవర్గ రైతాంగం తరఫున ప్రభుత్వానికి డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఏ రైతైనా సరే ఎన్ని ఎకరాలు ఉన్నా సోయా ప్రతి ఎకరంలో కూడా ఎన్ని క్వింటాలైనా సరే కంపల్సరీ మొత్తం ప్రభుత్వమే కొనుగోలు చేయాలని చెప్పేసి మేము భారత రాష్ట్ర సమితి పార్టీ తరఫున డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. అంతేకాకుండా ఏదైతే మద్దతు ధర మీదో మీరు ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో అయితే పెట్టారో ప్రతి పంటకు కూడా మేము 500 బోనస్ ఇస్తామని చెప్పేసి మరి ఈరోజు సోయాబీన్ ఎంఎస్పి మరి 4,892 రూపాయలు ఏదైతే ఉందో దాని మీద 500 బోనస్ ఇచ్చి కూడా కంపల్సరీ ప్రభుత్వమే కొనుగోలు చేయాలి. సోయాబీనే కాదు రేపు ప్రతి పంట మీద కూడా ప్రభుత్వం కొనుగోలు చేసి
మరి 500 బోనస్ కంపల్సరీ ప్రభుత్వం రైతాంగానికి ఇవ్వాలి। ESI कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के ज़ेर-ए-इल्तिवा की अदायगी के लिए INTUC के कायदीन ने मलियाला गोवर्धन की क़ियादत में PCC सदर बी महेश कुमार गौड़ को अर्जी पेश की। इस मौके पर अस्पताल में काम करने वाले हाउस कीपिंग सिक्योरिटी गार्ड्स ऑफिस के अमले ने शिकायत की कि उन्हें 6 माह से तनख्वाहें ना देने की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा। INTUC के ज़िले कायदीन ने मलियाला गोवर्धन की क़ियादत में PCC सदर बी महेश कुमार गौड़ को R&B गेस्ट हाउस में निज़ामाबाद जिला हेडक्वार्टर के ESI डिस्पेंसरी अस्पताल में काम करने वाले सिक्योरिटी गार्ड्स की ज़ेर-ए-इल्तिवा तनख्वाह की अदायगी के लिए एक अर्जी पेश की। इस मौके पर अस्पताल में काम करने वाले हाउस कैपिंग सिक्योरिटी गार्ड्स ऑफिस के अमले ने MLC बी महेश कुमार गौड़ के इल्म में लाया कि उन्हें 6 माह से ज़ेर-ए-इल्तिवा तनख्वाह की वजह से मुश्किलात का सामना है और ठेकेदार जियो के मुताबिक उजरत अदा नहीं कर रहे। इस प्रोग्राम में लीडर सावित्री, मुमताज़, दीगर कायदीन मौजूद थे। MRPS जिला सदर के प्रमोद ने हुकूमत से दरख्वास्त की कि वो SC की दर्जाबंदी करें और मुलाजमत की जगह और नीट में दाखिले फ्राहम करें। उन्होंने कहा कि DSC इम्तिहान के नताइज के इजरा के खिलाफ सियाह झंडों के साथ इस माह की 9 तारीख को एहतजाज किया जाएगा। वेलपुर मंडल मुस्तकर में प्रेस क्लब में MSP जिला जनरल सेक्रेटरी M प्रभाकर मादिगा की सदारत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें चीफ MRPS जिला सदर के प्रमोद मादिगा ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। उन्होंने CM रेवंत रेड्डी पर इल्ज़ाम लगाया कि वो सुप्रीम कोर्ट के 1 अगस्त को दिए गए SC की दर्जेबंदी के फैसले से मुतसादिम है, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये वाज़ेह किया कि रियासती हुकूमतों को SC की दर्जेबंदी करने का इख्तियार है, तो CM रेवंत रेड्डी ने फ़ौरन जवाब दिया और इसका खैर मकदम करते हुए कहा कि उन्होंने असम्बली में वादा किया था कि SC की दर्जेबंदी के मुताबिक मुलाजमत की तकर्री की जाएंगी, मौजूदा नोटिफिकेशंस पर लागू किया जाएगा। उन्होंने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि उन्हें चीफ मिनिस्टर की यकीन दहानी पर पूरा भरोसा है, लेकिन चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मादिगा को धोखा दिया और DSC के नताइज जारी किए। उन्होंने कहा कि हुकूमत के इक़दामात के खिलाफ इस माह की 9 तारीख को निज़ामाबाद मरकज़ में सियाह झंडों के साथ एक ज़बरदस्त मुजाहरा मुनाकिद किया जाएगा। इस मीटिंग में MRPS जिला जनरल सेक्रेटरी N राजेश, MSP जिला कायदीन प्रशांत, बाबूराव, रघु, दिगर भी मौजूद थे। మనకు హామీ ఇచ్చి ఆగస్టు 1వ తారీఖు నాడే మందకృష్ణ మాదిగ గారే ఆ తీర్పు మీద స్పందించక ముందే ఇక్కడ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి హోదాలో నిండు అసెంబ్లీలో మా మాదిగ మంత్రులు పక్కన ఉండగా కూడా మేము వచ్చే రోజుల్లో వర్గీకరణను అమలు చేస్తాం, అమలు చేసే విధానం కూడా ఈ దేశంలోనే అందరూ ముఖ్యమంత్రుల కంటే ముందు మేము ఉంటామని చెప్పి మాట ఇచ్చి ఇప్పుడు ఆయన పక్కకు పెట్టి మాదిగల నిర్లక్ష్యం చేసి మాల ఒత్తిళ్లకు గురై మొన్న DSC ఫలితాలను విడుదల చేయడం జరిగింది। ఇది నిర్లక్ష్యము, మాదిగలను లెక్కతనం లేక చూడడం అని చెప్పేసి మేము అది చేస్తున్నాం। కాబట్టి దీన్ని నిరసనగా 9వ తారీఖు నాడు నల్ల జెండాల ప్రదర్శన నిజామాబాద్ జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్లో జరుగుతుంది। అందుకనే వేల్పూర్ మండలంలో మేము వేల్పూర్ మండలంలో ఉన్న ప్రతి గ్రామ మాదిగ సంఘానికి మేము విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం, పిలుపునిస్తున్నాం। మాదిగలను తొక్కేసే ప్రయత్నం జరిగితే రాజకీయాలే మారిపోతాయని చెప్పేసి మళ్ళొకసారి నిరూపించడానికి మనకు అవకాశం వచ్చింది। కంపల్సరీ 9వ తారీఖు నాడు జరిగే నల్ల జెండాల ప్రదర్శనను విజయవంతం చేసుకోవాలి। మాదిగలంటే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి దడబుట్టాలి। అలాగే ఈ జిల్లా इख्तिताम से क़ब्ल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी के खिलाफ 7 अक्टूबर को निज़ामाबाद बंद, तिजारत व दुकानात बंद करते हुए आका से अटूट वाबस्तगी का सबूत दे पुलिस से इजाजत के बाद एहतजाज किया जाएगा। उलमा अहले सुन्नत। अरबन समेत जिला भर में गुस्ताखे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मलून नरसिंहानंदा के खिलाफ मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में शिकायतें दर्ज, ताउम्र जेल की सजा दी जाए। शान अक़दस में गुस्ताखी मिल्लत इस्लामिया के लिए नाकाबिल कबूल। 6 अक्टूबर
जलसे-आम 52 हालत हाजिरा खिला रोड बाद नमाज शाम मुनाकिद होगा। कसीर तादाद में शिरकत करें कायदीन की अपील। जलसे की तैयारियां जारी। एसीपी लॉ एंड ऑर्डर व ट्रैफिक सीआई ने लिया जायजा। ट्रैफिक रुख मोड़ने पर बातचीत। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।